हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब साधक पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी के द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग गुप्त संत और उनके कार्य। अधिकांश सच्चे संत प्राय अपने को लोकों में प्रकट न करके ही जगत में विचरण किया करते हैं। संत परंपरा के परम प्रसिद्ध चिरंजीवी संत आज भी हैं और वे हम लोगों के बीच में आते भी हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं सकते। भिन्न भिन्न स्तरों में भगवान का कार्य करने वाले ऐसे हजारों संत पृथ्वी पर हैं, जो लोक चक्षु से परे रहकर अपना महत् कार्य कर रहे हैं। कहते हैं कि संत जगत में सब कार्य नियम पूर्वक होते हैं। नए संतों की दीक्षा, पुराणों के द्वारा विभिन्न कार्यों का संपादन, संत जगत में शासन, नवीन कार्यों की सूचना, जगत के विपत्ति निवारण की व्यवस्था, प्रकृति की क्रियाओं द्वारा यथा योग्य दंड विधान आदि महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध संतों की एक सुसंगठित मंडल और उनकी विभिन्न अनेक शाखाओं द्वारा सदा संचालित होते रहते हैं। ऐसे संतों के सर्वोपरि संचालक परम सद्गुरु भगवान शंकर है, जो रुद्र रूप से जगत का संहार और सुंदर शिव रूप से सदा कल्याण करते रहते हैं। और उनकी अधीनता में अनेक सिद्ध महात्मा संत पुरुष निरंतर भगवान लीला में सहायक होकर भगवत आज्ञानुसार कार्य कर रहे हैं। इन संतों का कुछ लेना नहीं है, पूजा करवानी नहीं, ख्याति और प्रशंसा से कोई सरोकार नहीं, और लोगों का प्रशंसा पात्र न होने से इनका कोई नुकसान होता नहीं। फिर ये क्यों किसी बहिर्वेश में जगत के लोगों के सामने प्रकट होकर अपना परिचय दें। हाँ, अधिकारी पुरुष को इनमें से किन्हीं किन्हीं के दर्शन आज भी होते हैं, हो सकते हैं। कहा जाता है कि देव ऋषि नारद, सनकादि, भगवान दत्तात्रेय, शुकदेव, मैत्रेय आदि प्राचीन और शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा गोरखनाथ, भर्तृहरि, गोपीचंद, कबीर, नानक, तुलसीदास, ज्ञानदेव, समर्थ गुरु रामदास आदि से लेकर रामकृष्ण परमहंस, विजय कृष्ण गोस्वामी प्रभृति अर्वाचीन अनेक संतों के दर्शन आज भी उनके अंतरंग भक्तों को होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात भी नहीं है। यह तो सिद्ध संत मंडल की बात रही। अस्तु, इन संतों के सिवा छिपे हुए ऐसे अनेक संत हैं, जो विविध स्थानों में कार्य करते हुए हम लोगों में रह रहे हैं, जो अज्ञात रूप से इस मंडल की दृष्टि और शासन सूत्र में बंधे रहने पर भी विभिन्न स्थानों में अप्रकट रूप से साधन कर रहे हैं। अतएव यह नहीं समझना चाहिए कि जितने और जो हम लोगों की जानकारी में है, वे और उतने ही संत हैं। संतों के लिए यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि वे संसार में प्रसिद्ध हों ही, वरन प्रसिद्ध उनमें से बहुत थोड़े ही होते हैं। और साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि संत की प्रसिद्धि पाए हुए अनेक पुरुष वस्तुतः संत होते भी नहीं। उनका केवल संत का ऊपरी बाना मात्र होता है। मन असंत और विषयी ही होता है। ऐसे लोगों से संसार की बहुत बुराई होती है। ये धर्म संचालन के कार्य में अयोग्य होते हुए भी जब उसमें अनधिकार प्रवेश कर बैठते हैं, तब अपने हृदय के विकारों और व्याधियों को ही जगत में फैलाते हैं और अपने संपर्क में आने वाले नर नारियों के जीवनों को पाप में फलतः दुख और अशांतिपूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। सच्चे संत अधिकांश अप्रकट ही रहते हैं। उनकी कोई ख्याति या प्रसिद्धि नहीं होती। ऐसे सच्चे संतों को पाने और उन्हें पहचानने के लिए संत साधना का आश्रय करना परम आवश्यक है। संतोचित साधनों का, उपयुक्त गीतोक्त 40 साधनों का अभ्यास करने से ज्यों-ज्यों हमारे अंदर उन गुणों का विकास होगा, त्यों-त्यों हम संत और संत कृपा के अधिकारी होंगे। कठिनता तो यह है कि हम संतों के चमत्कारों को ही पूजते हैं, उनकी साधना को नहीं, जिसके बिना हम यथार्थ लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। आज का प्रसंग इतना ही।
कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।